हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं ग्रेड 3 की इंग्लिश के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही थी। उसमें मैंने कंजक्शन क्लियर करवाया था आप लोगों को। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप कंजक्शन से रिलेटेड पूरा वीडियो मेरा वॉच कर सकते हैं। ओके, आज हम कंजक्शन से रिलेटेड कुछ एरर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। और मैंने पूरे बहुत सारे कंसेप्ट मतलब कि वर्ब और एडजेक्टिव और बहुत कुछ मैंने क्लियर करवाया है। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर वॉच कीजिए। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस मिलते रहें टाइम से टाइम। ओके, और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि यह है इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर सारी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि यह आपके सिर्फ ग्रेड 3 के लिए ही इम्पोर्टेंट हो। ये आपके सारे एग्ज़ाम पर्पस से रिलेटेड जितने भी मतलब इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उससे उसमें सब में आपको ये हेल्प करेगी। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारे कंजक्शन से रिलेटेड एरर बेस्ड क्वेश्चंस। मैं अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को कंजक्शंस करवा चुकी थी और कंजक्शन से रिलेटेड मैंने डेफिनेशन है ना, टाइप्स ऑफ कंजक्शन भी बताए थे कि कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, ओके, फिर उसके बाद में सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, उसके बाद में आपको मैंने बताया था करेलेटिव कंजक्शंस होते हैं, उसके बाद में मैंने आपको कंजक्शन से सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बताए थे। सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है कंजक्शन का। ओके, सिंपल होते हैं, कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, और इसमें कॉमन मिस्टेक्स हम क्या क्या करते हैं, है ना। तो ये सारी मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। और इसके साथ में मैंने विथ आंसर कुछ प्रैक्टिस करवाए थे क्वेश्चंस, है ना। तो चलिए आज हम कंजक्शन एरर बेस्ड एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के पर्पस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना एरर बेस्ड एमसीक्यूज वाला पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड ही इज़ हार्ड वर्किंग। ओके, अब इसमें हमको दिखाया है कि ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड ही इज़ हार्ड वर्किंग। इसमें हमको एरर ढूंढनी है कि वेयर इज़ द एरर, एरर कहाँ पर है। ओके, अभी ये सेंटेंस आपको, ये जो पूरा सेंटेंस है ये आपको अभी बिना मिस्टेक के दिख रहा होगा कि हाँ इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन इसमें एरर है। और इसमें क्या एरर है, इसमें ही इज़ वाला एरर है। ओके, अब ये कैसे एरर है ही इज़ वाला, क्योंकि जब हम एंड से कोई दो सेंटेंस को अगर हम जोड़ते हैं एंड के साथ में तो दो बार ही इज़ नहीं आएगा। ओके, ये सेंटेंस कैसे लिखेंगे हम, ये सेंटेंस लिखेंगे हम, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ओके, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ये वाला ही इज़ हट जाएगा। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, मैंने एक्सप्लेनेशन भी की लगाया है साथ में। अगर आपको इसकी नीड है, अगर ये आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, चलिए तो अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, नेदर द मैनेजर और द एम्प्लॉयज़ वर प्रेजेंट। ओके, अब इसमें हमको एरर फाइंड करना है कि एरर क्या है। तो एरर क्या होगी, इसमें नेदर है नहीं, और है पता नहीं, वर है क्या पता, नो एरर, ऐसा तो हो नहीं सकता है, एरर तो है इसमें। अब मैं बताती हूँ नेदर वाला कॉन्सेप्ट, अगर आपको पता है नेदर के साथ में हमेशा नोर लगता है। ओके, नेदर के साथ हमेशा नोर लगता है, और नहीं आएगा। तो यहाँ पे एरर क्या है, हमारी और वाली एरर है। ये सेंटेंस बनता हमारा, नेदर द मैनेजर नोर द एम्प्लॉयज़ वर प्रेजेंट। ओके, यहाँ पर क्या आ जाता, हमारा नोर आ जाता है यहाँ पर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, मैंने इसका आंसर भी बताया आपको और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं हम। आई वॉज टायर्ड बट आई वेंट टू बेड अर्ली। ओके, अब इसमें हमको एरर दिखाना है कि इसमें एरर कहाँ है ना। तो इसमें एरर कहाँ है, आपको कुछ समझ में आ रहा है इसमें एरर कहाँ है। अब बहुत बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस दे दिए जाते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं कि हाँ सच में इसमें एरर है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो नहीं आना चाहिए, है ना। हम सोचेंगे बट नहीं आएगा, या आई वॉज नहीं आएगा, टायर्ड नहीं आएगा, वेंट टू बेड अर्ली नहीं आएगा, लेकिन इसमें नो एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ओके,
ये सेंटेंस कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, ये पूरा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नो एरर। ओके, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हमारा। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। ओके, अगर आपको अनलेस का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा कि अनलेस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसमें एरर आपको पता चल जाएगी कि कहाँ एरर है। और अगर आपको अनलेस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अनलेस के बाद में यहाँ पर जो ये विल है, ये विल नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ओके, ये जो विल वर्क है, ये विल वर्क हमारा एरर है, क्योंकि अनलेस के बाद में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, सीधा सेंटेंस होता है अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। ओके, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करते हो यू कैन नॉट सक्सीड, तो तुम सफल नहीं हो सकते हो, ये ऐसे सेंटेंस बनता है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ऑल्दो ही वॉज इल बट ही अटेंडेड द मीटिंग। ओके, अब इसमें आपको एरर को आइडेंटिफाई करना है कि एरर कहाँ पर है इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप ध्यान से रीड कीजिए। ऑल्दो ही वॉज इल बट ही अटेंडेड द मीटिंग, इसमें कहाँ एरर है ये आपको बतानी है। तो आई होप आपने अपना देख लिया होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा, कौन से कहाँ पर इसमें एरर है। चलिए मैं बताती हूँ अब आपको कि इसमें यहाँ पर जो ये बट है, ये बट है, या तो ये नहीं आना चाहिए था या फिर ये ऑल्दो है, ये नहीं आना चाहिए था। ओके, दोनों में से कोई एक ही चीज़ आनी चाहिए थी। तो हम लोग ऑल्दो ही वॉज इल और ये बट यहाँ से हटा देंगे, ये बट इसका एरर है, बट इसमें हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑल्दो और बट का मीनिंग सेम निकलता है। जब ऑल्दो लग गया तो इसमें बट नहीं आना चाहिए था, है ना। तो इसका सेंटेंस बनेगा हमारा ऑल्दो ही वॉज इल ही अटेंडेड द मीटिंग, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये बट है। हमने एरर को फाइंड किया है कि इसमें एरर क्या है, बट है। ओके, चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब इससे आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।